अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में एक ऐसा मिरेकल, यानी कि हर बंदी और हर बंदे की ख्वाहिश कि मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आए। और कुछ तो बहुत डरते हैं झुर्रियों से भाई, उनको लगता है मैं बूढ़ा हो गया, हालांकि उम्र नहीं होती। लेकिन पता है क्या है, हमें ना रीजंस के ऊपर भी जाना चाहिए। एक तो वो लोग हैं कुछ एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी वेदर की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, और वो ड्राई स्किन को जब मेंटेन नहीं करते हैं तो उनकी रिंकल्स वक्त से पहले आ जाती हैं, उम्र कितनी भी हो। दूसरी रीज़न, अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, ज़मीन को पानी पूरा नहीं मिल रहा, तो फसलें ख़राब होंगी, जिसमें बाल भी हैं, आपकी स्किन भी है। थर्ड, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, 2-2, 3-3, 4-4 बजे सोते हैं, रिंकल्स आएंगी। और इन सब की माँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आप और मेरा स्ट्रेस। स्ट्रेस लेना छोड़ दें। मुझे पता है स्क्रीन के पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस किसको नहीं है, सुन रहा हूँ आप लोगों की बात, लेकिन पता है क्या है, मुझे नहीं है ना कमाल बात। वजह बता दूं, आज से 1.5 साल पहले, समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के काम आएगी, नहीं तो पर्सनल चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप फैमिली हैं। 1.5 साल पहले कराची में एक फैक्ट्री को आग लग गई, और वो आग इतनी थी कि कराची की तकरीबन गाड़ियां बुझा रही थी, और इत्तफाक से वो मेरी थी। अब बेगम साहबा ने उठाया रात को 2 बजे, बोला फ़ोन आया हुआ है, फैक्ट्री में आग लग गई। हम नींद से उठ गए, फ़ोन पे बात हो रही है। अब जो फैक्ट्री में बंदा सोता था तो उससे मैंने कहा क्या हुआ है, बोलता है साहब पूरी फैक्ट्री को आग लग गई है। तो मैंने कहा वो आग बुझाने की गाड़ियाँ, बोला वो तो पूरी कराची की आई हुई हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो एक और भी बंदा आपके साथ सोता था, वो कहाँ है? तो वो भी उसके साथ था, उससे भी बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बंदे जो सोते थे वो सेफ थे। फैक्ट्री में पूछा, बोला कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं बचा। अभी तक आग जो है वो गाड़ियाँ बुझा रही हैं, और पूरी कराची में उसकी हर टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। रात को 2 बजे जब ये मैं बात सुन रहा था फ़ोन पर, जब बात सुन ली इत्मीनान के साथ, तो मैंने दोनों बंदों से एक जुमला कहा कि बेटा जाकर सो जाओ और मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना, मुझे आ रही है नींद। और मैंने पकड़ा दिया फ़ोन बेगम को, और 10 मिनट के बाद हम वापस खराटों में थे। अब सुबह जब उठे तो बेगम नाश्ते के टेबल पे आंखें लाल, सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई तू किस मिट्टी का बना हुआ है कि फैक्ट्री में रात को आग लगी और तुझे नींद भी आ गई। है ना स्ट्रेस वाली बात, लेकिन था नहीं। वजह बताता हूँ। तो जब बेगम ने ये सवाल किया तो मैंने उससे बताया, मैंने कहा बेगम देखो, जब आग लगी तो मेरे दिमाग में भी आया कि मेरी बाल्टी से तो ये बुझनी नहीं है, मैंने भी गाड़ियाँ मंगानी थी, वो तो आ चुकी थी। 2 इंसानी जान बड़ी अहम थी जो सेफ थी। और तीसरा ख्याल ये आया मुझे कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, जब हम पैदा हुए तो उसने हमें कपड़े पहना दिए जो भी हमारे पास नहीं थे, और जाते हुए कौन कपड़े पहनेगा इसका पता नहीं। अब मुझे बताएं मैं स्ट्रेस लूं किस चीज़ का, इसलिए मैं सो गया। कुछ लोगों के पास ये भी होता है कि डॉक्टर साहब, ये जो घर में ही होते हैं ना, अमूमन बहन भाइयों में भी होता है, रिश्तेदारों में भी होता है, ये बंदा ये बंदी ऐसी बातें करती है, मुझे इसकी टेंशन बहुत है। ये हर रिश्ते में हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है, कहीं भी कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है जिसे आप बैड कहते हैं। मान लेते हैं कि वो बुरा इंसान है या बुरी औरत है भाई, आपको वो अल्फाज, वो जुमले ऐसे बोलती है कि आप टेंशन में होते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आप उसकी वजह से स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा कि ज़मीन पर 2 लोग एक जैसे नहीं, एक अच्छा है तो एक बुरा है। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, जो गाली दे रहा है वो तो बुरा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल्लाह को गिरा देना छोटा जुर्म है, किसी को माँ बहन की गाली देना उससे बड़ा जुर्म है। तो गाली देने वाला अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर सोचें कि अल्लाह कह रहा है ज़मीन पे 2 लोग एक जैसे नहीं है, एक बुरा है एक अच्छा है, जो गाली दे रहा है बुरा है। आप चाहते हो कि ये सारे बुरे ख़त्म हो जाएं,
तो फिर कुरान की इस आयत का क्या करोगे? इसका मतलब है आयत है तो बुरों को भी तो रहना चाहिए। आप क्यों बुरे बन रहे हो? रिलैक्स। अगर किसी ने बुरी बात कर दी है, सीने पे हाथ रखें, बोले भाईजान शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, उसे बुरा नहीं लेने, खुद बुरा मत बने। तो यूं पॉजिटिव जैसे बनते जाएंगे तो स्ट्रेस रहेगा नहीं आपको, बाकी आपकी मर्जी। और स्ट्रेस से अगर झुर्रियाँ बढ़ाएंगे तो आपको तो पता है मेरा एक ऑयल 9,500 रुपये का, और इस महंगाई में बंदा 9,500 सुने तो 2 झुर्रियाँ और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये तमाम उन लोगों के लिए है जिनको रिंकल्स हैं और वो ये चाहते हैं कि 20 रुपये में मेरा काम हो जाए। नींबू महंगे हो गए इसलिए 20 रुपये ले रहा हूँ, नहीं तो कम थे। एनीवे, तो अब आपके अगर चेहरे पे रिंकल हैं या आने के असरात हैं, दोनों सूरतों में आपने क्या करना है? घर में दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर मलाई होती है, मलाई उठाकर सेव कर लें। 2 से 3 दिन तक ये मलाई चलेगी। अगर इससे पुरानी है तो फ्रेश बनाएं, यानी रोज़ दूध आता है, रोज़ गर्म करते हैं। मलाई अगर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हो तो अच्छा है, नहीं तो फ्रेश ले लें। आपने करना सिर्फ इतना है कि 1 टीस्पून भर के आपने लेना है मलाई का, और उसके बाद आपके घर में सबसे महंगा इस दौर में है वो नींबू। बेगम ने बताया था इसलिए शेयर कर रहा हूं। आपने इस नींबू को काट कर इसमें से लेने हैं 5 ड्रॉप्स, बस। आपने ये मिक्स किया, ये बन गई आपकी एंटी एजिंग क्रीम। रात को सोने से पहले मुंह को पहले अच्छी तरह धो लें पानी के साथ, उसके बाद इस क्रीम का करें मसाज। और मसाज करते हुए हम जब चेहरे पे कर रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे ये जगहें जो होती हैं, ये स्किन थोड़ी लेयर इससे थिन होती है, तो ये वाली फिंगर जो हैं क्रीम लेके यूँ लाइट हैंड से लगाएं, क्योंकि ये नुकसान आपको नहीं करेगी। अच्छा, आपकी ऑयली स्किन है, डर रहे होंगे कि क्रीम लगा रहे हैं दाने तो नहीं निकल आएंगे, तो लेमन डाला है ना, ऑयली को भी नहीं छोड़ता ये, और ड्राई के लिए भी बेस्ट है। अब अगर कोई किसी को नींबू सूट नहीं करता, फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसे वाकई मलाई सूट नहीं करती, उसके लिए नहीं कहा जा सकता। 100 में से 1% ये लोग हो सकते हैं ना लगाएं, लेकिन हार्मफुल नहीं है, बेहतरीन है। आपने रात को लगाया, अच्छी तरह हल्का सा मसाज किया और सो गए। सुबह आपने मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद अगर चाहें तो, अगर टाइम है, होता है ना बच्चों के स्कूल है, ये है वो है, हस्बैंड की तैयारी है, ये वो, नहीं होता अक्सर टाइम, अगर है तो आपने हल्की सी मलाई लेनी है, मसाज करना है। मुंह सुबह धोने के बाद भी हल्की सी मलाई लगाएं। वो नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन है तो बेस्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि ये 20 रुपये में कैसी रेसिपी है? हो गया ना ज़बरदस्त काम। डेली कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। 1 महीने तक मुझसे नहीं पूछिएगा डॉक्टर साहब रिजल्ट क्यों नहीं आया, मगर 1 महीने के बाद आप देखेंगे इतना बड़ा मिरेकल अपने चेहरे पे कि आपकी रिंकल्स जाना शुरू हो जाएंगी, स्किन टाइटिंग की तरफ जाएगी, रिंकल्स ख़त्म होने की तरफ जाएंगी। तब आपके दिल से निकलेगी एक बेहतरीन दुआ, और ये काम भी सारा उसी वजह से हो रहा होता है। तो रखिएगा मुझे दुआओं में याद। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, इससे भी आला और बेहतरीन। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।